रामनवमी को लेकर पूरा राज्य अलर्ट मोड पर है। खास तौर पर गिरिडीह, हजारीबाग, कोडरमा जैसे संवेदनशील जगहों पर विशेष चौकसी रखी जा रही है। राज्य में सुरक्षा को लेकर 12 डीएसपी के अलावा 40 इंस्पेक्टर, 300 दारोगा और करीब 3,500 जवानों की तैनाती की गई है। जानकारी अगर आपको दे तो 20 ड्रोन से जुलूस मार्गों पर नजर रखी जाएगी। 40 जगहों पर क्यूआरटी की तैनाती होगी और जरूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल होगा। कंट्रोल रूम में सीसीटीवी के सारे गतिविधियों से नजर रखी जाएगी और इसी के साथ सोशल मीडिया पर भी लगातार पैनी नजर रखी जाएगी। जिला प्रशासन ने अखाड़ा वालों से अपील की है कि जुलूस में झंडे, झांकियों और साउंड सिस्टम की ऊंचाई 4 मीटर से ज्यादा ना हो। खास तौर पर बिजली तारों को लेकर भी सावधानी बरतने की जरूरत है। जानकारी अगर दे तो रांची में श्री महावीर मंडल रांची के नेतृत्व में भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसकी सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। श्री महावीर मंडल रांची के नेतृत्व में 7 क्षेत्रों में एक साथ शोभा यात्रा शुरू होगी। शोभा यात्रा में 1728 अखाड़ा शामिल होंगे और इसके अलावा काफी संख्या में छोटे छोटे अखाड़ाधारी भी इसमें शामिल होंगे और इस दौरान करीब 20 लाख लोगों के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। नगर निगम की तरफ से भी रामनवमी शोभा यात्रा के मार्गों पर पेयजल के लिए 40 स्थलों पर पानी के टैंकर और 10 स्थलों पर मोबाइल टॉयलेट की व्यवस्था की जाएगी। रामनवमी को लेकर के विशेष तरह से पूरे राजधानी रांची में तैयारी की जा रही है। जानकारी अगर दे तो कल शोभा यात्रा निकाली जाएगी और इसी को लेकर के 1728 अखाड़े शामिल हैं। हेलीकॉप्टर से पुष्प बरसाए जाएंगे। रांची में 3,500 से ज्यादा जवानों की तैनाती रहेगी। ड्रोन की मदद से भी पैनी नजर रखी जाएगी और साथ ही अगर आपको जानकारी दे तो तकरीबन 20 लाख लोगों के इस दौरान पहुंचने की संभावना जताई गई है। विशेष तौर पर लोगों से अपील की गई है कि साउंड सिस्टम, झांकियों की या झंडों की ऊंचाई 4 मीटर से अधिक ना हो। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अंजनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंजनी का रुख करेंगे। अंजनी, देखिए, रामनवमी को लेकर पूरे राजधानी रांची क्या बात करें, झारखंड में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है और रामनवमी की तैयारियां जोरों पर है और ऐसे में पुलिस प्रशासन भी अलर्ट है, काफी अलर्ट है। लगभग 3,000 जवानों की तैनाती की बात कही गई है। देखिए, जब रामनवमी का अवसर होता है तो सबसे बड़ी बात होती है पुलिस हाई अलर्ट पे रहती है जी। रांची हो, हजारीबाग हो, कोडरमा हो, गिरिडीह हो, जमशेदपुर हो, तमाम जगहों में जो है पुलिस की पैनी नजर है और यही वजह है कि राजधानी रांची में और रामनवमी के मौके पे कल जो है भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी रांची में और लगभग 1728 अखाड़ों से जो है शोभा यात्रा निकलेगी और उसमें लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु शामिल होंगे और ऐसे मौके पे पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती होती है। लेकिन रांची एक ऐसा शहर है जहां सभी धर्म संप्रदाय के जो लोग हैं वो ऐसे मौके पे पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती है और शांति समिति की कई बैठकें जो हैं वो रांची में हुई है। तो इसमें हम ये जरूर कह सकते हैं कि पुलिस की पैनी नजर है और ड्रोन कैमरे से भी जो है निगरानी रखी जाएगी और हेलीकॉप्टर से भी पुष्प वर्षा का कल किया जाएगा। इसके अलावे सुरक्षा के लिए 3,000 जवानों को तैनाती की गई है जी। 40 जो है डीएसपी भी इस पूरे सुरक्षा में मुआयना करेंगे और चप्पे चप्पे पे पुलिस जो है सिविल ड्रेस में भी रहेगी, क्योंकि जो भव्य शोभा यात्रा निकलती है उसमें अलग अलग रंग दिखता है झंडों का और हनुमान जी का भी प्रारूप लोग छोटे बच्चों को बनाते हैं और जुलूस में शामिल होते हैं और यही वजह है कि जो ट्रैफिक मूवमेंट होगा वो शहरी इलाकों में बड़े वाहनों का प्रवेश पूरी तरह से बंद रहेगा। वो आप कचहरी चौक की बात करें, रातू रोड की बात करें, लालपुर की बात करें और जो मुख्य जो मार्ग होता है वो है कचहरी चौक से शहीद चौक, अल्बर्ट एक्का चौक और फिर महात्मा गांधी मार्ग होते हुए सुजाता चौक पार करते हुए तपोवन मंदिर, जहाँ पे
सभी अखाड़ों का जो झंडा है, जो महावीरी पताका है, वो वहाँ पे ले जाया जाता है और वहाँ मुख्यमंत्री भी जाते हैं और तमाम जो बड़े नेता हैं, वीआईपी हैं, सभी उस मंदिर में भगवान का दर्शन करने पहुँचते हैं। राम भगवान का, सीता जी का और हनुमान जी की जो मंदिर है वो तपोवन मंदिर में है। उसका भी एक बहुत पुराना इतिहास है। तो हम ये जरूर कहेंगे कि जब भव्य शोभा यात्रा निकलती है तो सभी लोग शामिल होते हैं और सुरक्षा को लेकर तमाम जगहों में बिल्कुल अंजलि, देखिए ये तो हो गई प्रशासन की बात और किस तरह से पुलिस अलर्ट मोड पर नजर आ रही है, लेकिन साथ ही साथ देखिए निगम की भी बैठक हुई थी, नगर निगम की बीते दिनों, और उस दिनों ये सुनिश्चित किया गया था कि जगह जगहों पर पानी के टैंकर्स रखे जाएंगे और साथ ही जिस रास्ते से शोभा यात्रा निकल कर आएगी उसकी साफ सफाई की भी वो लोग पुख्ता जिम्मेदारी उठा रहे थे। अब ऐसे में देखिए नगर निगम भी अपने तरफ से अलर्ट है और साथ ही लोगों से भी अपील की गई है कि जुलूस में झंडों की, झांकियों की, साउंड सिस्टम की जो ऊंचाई है वो 4 मीटर से अधिक ना हो। देखिए, दरअसल ये जो मामला है, झारखंड हाई कोर्ट ने ये कहा था कि आप जो लगातार जो बिजली ऑफ रहती है 7 घंटे 8 घंटे, तो इस पे हाई कोर्ट ने कल ही आपत्ति की थी। लेकिन ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है तो झारखंड हाई कोर्ट के जो आदेश है उस पे स्टे लगा है। लेकिन ये जरूर है कि रांची जिला प्रशासन और तमाम लोगों ने ये अपील की है कि बहुत ऊंचाई पे झंडों को लेकर नहीं जाए, क्योंकि पूरे शहर में आप देखेंगे तो बिजली के तार हैं, उससे कई बार कई जगहों में घटनाएं घटी हैं। और आपने बात की रांची नगर निगम की, जाहिर सी बात है जब शोभा यात्रा निकलेगी तो सड़कों की साफ सफाई जो है वो रांची नगर निगम करेगा। लेकिन इसके अलावा जो अलग अलग धार्मिक संगठन के जो लोग हैं वो अपने अपने इलाकों में, वो महात्मा गांधी मार्ग की बात हो, अल्बर्ट एक्का चौक की बात हो, शहीद चौक हो, शहर के अलग अलग इलाकों में आप देखेंगे कि पानी, शरबत और चना गुड़ की व्यवस्था किया जाता है। देखिए गर्मी का मौसम है और वैसे में जब शोभा यात्रा में भव्य लोग निकलते हैं और नाचते गाते जब आगे बढ़ते हैं तो उनके स्वागत के लिए तमाम पूरा शहर जो है अपनी तरफ से व्यवस्था करता है, प्रशासन की भी ओर से होता है। लेकिन आप जब अल्बर्ट एक्का चौक आएंगे तो अलग अलग जो संगठन है, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के जो लोग हैं वो अपने स्तर से तमाम चीजों को करते हैं। तो एक भव्य आयोजन होता है, लाखों की भीड़ होती है और सब कुछ बेहतर हो, अच्छा हो, इसलिए समाज का हर तबका जो है सहयोग करता है। पुलिस प्रशासन की बात करें या महावीर मंडल समिति की बात करें या अलग अलग मंदिरों के जो संगठन है, तमाम लोग और अन्य जाति धर्म के लोग भी इसमें शामिल होते हैं। तो हमें लगता है कि जो भव्य शोभा यात्रा है, थोड़ी सी जानकारी तमाम लोगों को बता दूं कि रांची में जो है जो पहली शोभा यात्रा निकली थी वो 1929 में निकली थी और वो महावीर चौक से निकला था। उसमें लोगों की संख्या उस वक्त 10 से 11 थी। लेकिन आज जो है वही शोभा यात्रा जो है तब्दील हो गई है, कारवां बढ़ गया है और लाखों की संख्या में लोग शामिल होते हैं और पूरी रांची जो है राममय और हनुमानमय हो जाती है। बिल्कुल, और देखिए प्रशासन भी अपनी तरफ से पूरी तरह से अलर्ट है, क्योंकि बीते दिनों भी कई ऐसे मामले आए थे संवेदनशील इलाकों में, हजारीबाग, गिरिडीह में, जहां पर हिंसक झड़प की बातें सामने आई थी और ऐसे में खास तौर पर रामनवमी का अवसर है और प्रशासन को अलर्ट रहने की जरूरत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अंजलि आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।